ओंकारबिंदुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः। आज का दिवस मेरे जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिवस है। ये मेरे जीवन का सबसे बड़ा पर्व है, सर्वाधिक खुशी का प्रसंग है। आज 22 जनवरी 2022 को अपनी दीक्षा की 50 वर्ष संपन्न हो जाते हैं। आज से 50 वर्ष पहले आराध्य गुरुदेव श्रवण संघीय सलाहकार भीष्म पितामह राज ऋषि श्री सुमति प्रकाश जी महाराज सामने अनंत अनंत कृपा करते हुए कांधला नगरी में हमें जैन भागवती दीक्षा प्रदान की। इसकी आज्ञा उत्तर भारतीय प्रवर्तक श्री शांति स्वरूप जी महाराज सामने प्रदान की और महान ज्ञानी बहुसूत्र दया सिंधु पूज्य गुरुदेव श्री फूलचंद जी महाराज साहब की अपरंपार कृपा रही और हमें इस जैन भागवती महामार्ग के ऊपर अग्रसर होने का मौका मिला। उसके बाद आराध्य गुरुदेव के साथ साथ विचरण करते हुए पूरे देश में कश्मीर से कन्याकुमारी तक, बंगाल से गुजरात तक, हर प्रांत में, हर क्षेत्र में, तो हर जगह विचरण करते करते हमारे 50 वर्ष संपन्न हो गए। इन 50 वर्षों में इतना विचरण किया, इतने जगह पर गए और इतने प्रसंगों से गुजरे कि ये समय कैसे आया कैसे बीत गया पता भी नहीं लगा। आज मैं अपने पिछले जीवन की तरफ देखता हूँ तो ऐसा लगता है मेरी दीक्षा हुई थी वो तो कुछ दिन पहले की बात है, कल की बात हो लगती है। इतने बिजी शेड्यूल में और इतने जो है धर्म प्रचार, संयम साधना, आराधना, स्वाध्याय तप के अंदर ये जो है 50 वर्ष व्यतीत हुए, जो क्षण भर के रूप में हमारे जीवन से निकल करके चले गए। अपने को लगता है इतना लंबा समय कैसे बीता। ये सब आराध्य गुरुदेव की अपरंपार कृपा का फल है कि उनका चादर जैसा उन्होंने प्रदान किया था उसी स्वच्छता के रूप में हमने 50 वर्ष इस जैन भागवती दीक्षा के साथ संपूर्ण की। तो ये आराध्य गुरुदेव के प्रति हमारी अनंत अनंत आस्था है, उनकी अनंत अनंत कृपा है, उनके अनंत अनंत उपकार को हम कभी नहीं भुला सकते। संघ का, समाज का भी भरपूर स्नेह मिला। किसी भी प्रदेश में गए, किसी भी इलाके में गए, नए क्षेत्रों में गए, अनजान क्षेत्रों में गए, सभी संप्रदाय वालों ने, सभी क्षेत्र वालों ने भरपूर हमारे को अपनापन दिया, धर्म का लाभ लिया और उत्तर से दक्षिण तक ऐसा लगा हम अपने घर के अंदर ही विचरण कर रहे हैं। इतना मान सम्मान आदर सत्कार देने के लिए भगवान महावीर स्वामी के शासन का और इसके अंदर रहने वाले जितने भी श्रावक श्राविकाएं हैं, साधु साधवियाँ हैं, उनका भी भरपूर मान सम्मान आदर सत्कार करते हैं। उनके प्रति हार्दिक हार्दिक सद्भावना व्यक्त करते हैं। जब ये स्वर्ण दीक्षा महोत्सव की बात चली
तो गुरु सुमति विशाल सेवा समिति की तरफ से ये भावना रखी गई, वे इसको हमने बहुत बड़े कार्यक्रम के रूप में मनाना है। लेकिन इसमें एक प्रेरणा हुई, बहुत बड़े कार्यक्रम में मनाने का आयोजन जितना बड़ा हम रखेंगे, एक तो कोरोना काल है, इसलिए उसकी बजाय थोड़ा थोड़ा कार्यक्रम लगातार 1 वर्ष तक रख लेना चाहिए। ये पहला ही सोच था, पहला ही विचार था। स्वर्ण दीक्षा जयंती महोत्सव को 1 साल मनाने का निर्णय हुआ और 2021-22 जनवरी को ये कार्यक्रम प्रारंभ हुआ नमकार मंत्र के जाप से, और हर महीने 21-22 तारीख का कार्यक्रम संपन्न होता रहा। ऐसे पूरा साल ये जो है धर्म ध्यान में, आराधना में, साधना में, जाप में, पाठ में व्यतीत हुआ। और इस कार्य को बहुत अच्छी तरह से संपादन किया गुरु सुमति विशाल सेवा समिति के जो कर्मठ सदस्य हैं, सौभाग्यवती शैला अतुल लोढ़ा, सौभाग्यवती दीप्ति हिमांशु जैन मेरठ, इन्होंने भरपूर जो है इसके अंदर लाभ लिया। और ये सारी प्रेरणा और सारा संचालन महासती जैन सिद्धांत आचार्य डॉक्टर सिद्धाइका जी महाराज साहब ने प्रेरणा दी कि हमने इस कार्यक्रम को किस तरह से करना है, हर महीने हमने कौन सा उपक्रम रखना है जिससे गरीब से गरीब लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को सहायता किया जा सके, देशभक्ति और समाज सेवा का कार्य संपन्न किया जा सके, और धर्म ध्यान में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ा जा सके। तो जाप से, स्वाध्याय से, पाठ से, आराधना से, साधना से और ऐसे ही अनेक सामाजिक कार्यों से इस सारे साल को संपन्न करने की जिम्मेदारी महासती सिद्धाइका जी महाराज साहब ने लिया। और उनके साथ कर्मठ साध्वी हर्षाइका जी महाराज साहब ने कदम तल कदम मिलाकर के इस कार्यक्रम में सहयोग किया। और पूरे महाराष्ट्र में सौभाग्यवती शैला अतुल लोढ़ा परिवार की तरफ से, और उत्तर भारत में सौभाग्यवती दीप्ति हिमांशु जैन मेरठ की तरफ से इसका विशेष रूप से उत्तरदायित्व निभाया गया। और ये साल भर के कार्यक्रम इतने बड़े तादाद के अंदर हुए, किसी ने भी ऐसी कल्पना नहीं की थी। तो इस प्रकार सैकड़ों ने, हजारों लोग इसके अंदर जुड़े, और जुड़ करके उन्होंने जो सहयोग दिया, जो सद्भावनाएं दी, जो इस निमित्त से अनेक प्रकार के परोपकार के कार्य संपन्न किए, इसके लिए मैं गुरु सुमति विशाल सेवा समिति को, उनके सभी सदस्यों को, उनके कर्मठ कार्यकर्ताओं को, और हर जगह पर इसकी बराबर सूचना लेना, समाचार देना, प्रेरणा देना, इसके लिए जिन इन बहनों ने प्रयत्न किया है, मेहनत किया है, उनको हम बहुत बहुत मंगल कामनाएं देते हैं, बहुत बहुत सद्भावनाएं देते हैं। और इनका उपक्रम जो साल भर का उपक्रम था, तो पहले सोचा गया था साल भर तक इसको कैसे चलाया जाएगा, लेकिन साल भर तक पूरे देश में हर जगह से, हर प्रांत से इसमें जो सहयोग मिला, और जिस कार्यक्रम को रखा उसको बढ़ चढ़ करके सबने उसमें भाग लिया, और समाज ने इतना बड़ा सहयोग दिया। तो पूरे समाज को, संघ को, कार्यकर्ताओं को, समिति को, सबको हम बहुत बहुत मंगल कामनाएं और सद्भावनाएं देते हैं। और जिस उत्साह सद्भावना के साथ ये काम हुआ है, ये अपने आप में बहुत ही अद्भुत है। इसकी हमारे को बड़ी प्रसन्नता है। एक जगह पर जिसको हम कल्पना तक नहीं कर सकते, वो कार्य पूरे देश के अंदर, पूरे देश के लोगों ने मिलकर के संपन्न किया, जो अपने आप में बहुत अद्भुत है, बहुत सुंदर है। 22 जनवरी 2021 को नमकार मंत्र की आराधना का कार्यक्रम रखा गया, जो 5 दिन तक चला, और अन्नदान और विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम संपन्न हुए। 22 फरवरी
2021 को सामयिक महोत्सव रखा गया और उसमें जीव दया के निमित्त अनेक कार्यक्रम संपन्न हुए। 22 मार्च 2021 को लोगस्य का विशेष रूप से जाप रखा गया और अनावश्यक वस्तुओं को निकाल करके जरूरतमंदों को दान पुण्य के रूप में सहयोग देने का संकल्प लिया गया, जिसमें हजारों परिवारों ने सहयोग दिया। 22 अप्रैल 2021 को स्वाध्याय, ज़्यादा से ज़्यादा स्वाध्याय का उपक्रम रखा गया और बड़ी संख्या में लोगों ने स्वाध्याय में भाग लिया और सफाई कर्मचारियों के स्वागत का मान सम्मान का कार्यक्रम रखा गया, क्योंकि कोरोना के समय सफाई कर्मचारियों ने जिस तहे से सेवा की है उसके लिए समाज उनका ऋणी है। इसलिए उन सब के जहाँ जहाँ तक संभव हो सके उनके स्वागत का कार्यक्रम रखा गया। 22 मई 2021 को उवशघर का जाप रखा, जिसका विशेष रूप से बड़े परिवारों ने लाभ लिया और साधर्मी सेवा के अनेक कार्यक्रम संपन्न हुए। जो साधर्मी लोगों के लिए कुछ तकलीफें थीं और जितने जिसको जैसा सहयोग हो सकता है वैसा करने का प्रयत्न किया गया। 22 जून 2021 को 65 यंत्र का जाप और उसके साथ साथ वृक्षारोपण का उपक्रम रखा गया और विशेष रूप से ये उपक्रम बहुत बड़ी संख्या में संपन्न हुआ। और 22 जुलाई 2021 को भी वृक्षारोपण हरित क्रांति को ही महत्व दिया गया। तो इस प्रकार 2 महीने 65 यंत्र के जाप के साथ साथ वृक्षारोपण का जो पूरे देश में एक आंदोलन चला और कहते हुए बड़ी खुशी प्रसन्नता होती है। करीबन 1 लाख 1.25 लाख से ऊपर जो है वृक्षारोपण हुए और बीजारोपण वगैरह तो बड़ी संख्या के अंदर संपन्न हुआ। तो पूरे देश में हर जगह पर जहाँ जितना भी संभव हो सकता था ऐसे इतनी बड़ी संख्या में वृक्षारोपण का, हरित क्रांति का ये उपक्रम बहुत सराहनीय रहा और बहुत जगह पर कार्यकर्ताओं ने कंपटीशन रखा, स्कूलों को जोड़ा, संस्थाओं को जोड़ा। स्कूलों में जहाँ जहाँ पर जैसा भी उपक्रम हो सकता था वहाँ पर वृक्षारोपण करके एक देश सेवा का, राष्ट्र की सेवा का ये बहुत बड़ा व्रत संपन्न किया, जिसकी बहुत कितनी भी प्रशंसा करें उतना ही जो है कम है। 22 अगस्त 2021 को घंटाकर्ण महावीर स्तोत्र का जाप रखा गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और सैनिकों, पुलिसकर्मियों और चौकीदारों को राखी बांध करके उनका सम्मान करने का उपक्रम रखा गया, जिसमें सैकड़ों बहनों ने हजारों की संख्या में सैनिकों को, पुलिसकर्मियों को, चौकीदारों को जहाँ जहाँ जिसकी अनुकूलता थी उनको राखी बांध करके उनका स्वागत करके इन सुरक्षा कर्मियों को सम्मान देने का प्रयत्न किया गया। 22 सितंबर 2021 को खामिमी सभ्य जीवा खामन तुमम का जाप रखा और उसमें विशेष बातें रखी गई। जिन लोगों से झगड़ा हुआ हो, जिन लोगों से बोलचाल न हो, जिन लोगों के साथ जो संबंध न हो, पारस्परिक विद्वेष का कोई भी ऐसा उपक्रम चल रहा हो, उनको तहे दिल से जाकर के क्षमा याचना करना। जिनके साथ बोलते नहीं उनको बोलना शुरू करना। कोई भी हमारी गलती हो उसको स्वीकार करना। अगर हमारी गलती नहीं भी है तो भी क्षमा याचना करके इस राग द्वेष की गांठ को दूर करने का प्रयत्न करने की प्रेरणा दी गई। और बहुत लोगों ने इसका आजमा करके क्षमा की ताकत कितनी बड़ी ताकत है, इससे द्वारा कितनी बड़ी शांति प्राप्त हो सकती है, ये सब लोगों ने अनुभव किया। 22 अक्टूबर 2021 को आइंबिल ओली तपस्या और नवकार ओली जाप का उपक्रम रखा गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और साथ साथ पुच्छुणम नमोत्थुणम का जाप, पुष्णम का जाप ये उपक्रम संपन्न हुए और बड़ी संख्या में लोगों ने इस जाप में और आइंबिल ओली तपस्या और आइंबिल ओली के जाप में भाग लेकर के अपने आप को धन्य बनाया। 22 नवंबर 2021 को आदि नेमि पारस महावीर शांति जिनेश्वर हरियो पीर, ये 5
तीर्थंकरों का जाप और एकासना तप का अनुष्ठान और मिष्ठान्न दान, ये कार्यक्रम विशेष रूप से सारे देश के अंदर संपन्न हुए। और 22 दिसंबर 2021 को नम्यून असुर सुर गरुल भुजग परिबंधी गए किले से हरिये सिद्धार्य उपज्जाय सब बसावणंग, ये विशेष प्रकार का जो गाथा है इसका विशेष जाप संपन्न हुआ। और 22 दिसंबर से लेकर के 22 जनवरी तक पूरे महीने इसका जाप रखा गया। पूरे महीने अन्नदान, पूरे महीने चक्षु शिविर और इसी प्रकार चेकअप शिविर, चक्षुदान, देहदान, रक्तदान आदि अनेक प्रकार के उपक्रम स्कूलों में, समाज में जगह जगह पर रखे गए। और इन सारे कार्यक्रमों में देश भर में श्रावक श्राविकाओं ने, भक्त जनों ने, गुरु भक्त जनों ने जो दिल खोल करके उपक्रम करके लाभ लिया है, उसके लिए पूरे देश की जनता को हम बहुत बहुत मंगल कामनाएं, सद्भावनाएं देते हैं। और इस 22 जनवरी को हमारी स्वर्ण दीक्षा जयंती के उपलक्ष्य में जितने भी पूज्य साधु साध्वियों ने, श्रावक श्राविकाओं ने किसी भी रूप में मन से, वचन से, संदेश से, सहयोग से, किसी भी रूप में हमारे को जो मंगल कामनाएं दी, उनके प्रति अनंत अनंत सद्भावना के साथ, अनंत अनंत मंगल कामनाओं के साथ हम उनके प्रति सद्भाव रखते हैं और उनके लिए प्रार्थना करते हैं। सबके जीवन में सुख शांति आनंद मंगल बना रहे, सब प्रकार की अनुकूलता रहे, परिवार की अनुकूलता रहे, कारोबार के अंदर अनुकूलता रहे और धर्म ध्यान की भावना दिन दुनी रात चौगुनी आगे से आगे बढ़ती रहे। ऐसी हमारी हार्दिक हार्दिक सद्भावनाएं हैं, हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाएं, हार्दिक हार्दिक आशीर्वाद है। और शासनेश महाप्रभु से यही प्रार्थना है, ये जैन शासन और जैन शासन की गरिमा दिन दुनी रात चौगुनी आगे बढ़ती रहे, ये शासन आगे से आगे गतिमान हो और इसमें जुड़ने वाले हजारों लाखों करोड़ों लोगों को आत्म शांति, आत्मतोष और आत्मदर्शन उपलब्ध करने का एक जो है निमित्त मिलता रहे। ऐसी हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाओं के साथ, हार्दिक हार्दिक सद्भावनाओं के साथ हम अपनी वक्तव्य, अपनी भावना को यहीं पर पूरा कर रहे हैं और सबके लिए हमारी हार्दिक हार्दिक मंगल कामनाएं हैं। आज तक इन 50 वर्षों की दीक्षा में आप लोगों ने कहीं से किसी भी प्रकार से प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से आप लोगों ने हमारे को सहयोग दिया है, उन सब के प्रति बहुत बहुत मंगल कामनाएं देते हैं, सद्भावनाएं देते हैं। और आगे भी आपकी सद्भावनाएं, आपकी मंगल कामनाएं, आपका धर्म प्रेम इसी तरह से मिलता रहे, जिससे हम इस संयम साधना को आगे से आगे बढ़ा सकें और समाज की सेवा में अपने जीवन को समर्पित कर सकें। इन्हीं मंगल कामनाओं के साथ सद्भावना पूर्वक बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय।